जहरीले सांपों के साथ खतरनाक खेल दिखाकर यमलोक का टिकट कंफर्म करवाने का क्रेज़ आजकल भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। अगर आप यूट्यूब की गलियों में घूमेंगे दोस्तों तो ऐसे कई सारे आपको खतरनाक वीडियोस देखने को मिलेंगे जहां पर नए लड़के या अनुभवी बुज़ुर्ग, अगर मैं उन्हें अनुभवी कहूं तो, देखने को मिल जाएंगे जो बड़े बड़े जहरीले सांपों के साथ खतरनाक खेल दिखाते रहते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों हमें एक वीडियो भेजा गया है सिलचर से। सिलचर मैं बताता चलूँ असम के एरिया में आता है, असम स्टेट में सिलचर आता है। और यहाँ का ये वीडियो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बुज़ुर्ग किस तरीके से एक किंग कोबरा को अपने गले में डालकर मेरे ख्याल में भगवान शिव का रूप बनने का प्रयास कर रहे थे। मैं थे इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि किंग कोबरा ने इन्हें बाइट किया और नॉर्थ ईस्ट में ये शायद पहली मौत है। आगे बढ़ने से पहले या किसी भी चीज़ पर टिप्पणी करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप उस वीडियो को देखें। पूरा महादेव जगह नहीं दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और इस तरीके की घटनाएं आम हो चली हैं पूरे भारतवर्ष में। किसी भी तरीके के नॉन वेनमस स्नेक के साथ ये कारनामे नहीं दिखाए जाते क्योंकि लोगों को पता होता है कि बिना विष का सांप किसी तरीके का कोई ख़तरा नहीं होता है। इसलिए स्टंटमैन्स जो होते हैं वो इस तरीके के बड़े जहरीले सांपों के साथ खेल दिखाना पसंद करते हैं ताकि एक तरीके की उनकी लोकप्रियता उनको हासिल हो। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम किसी स्टंट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करेंगे किंग कोबरा की और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा हो चुका है कि हमने इस तरीके के रेस्क्यूज़ माफ़ करें, ये इस तरीके के खेल तमाशों के वीडियोज़ हमने बनाए हैं, तमाशों के वीडियो बनाए हैं और उसके बाद ये होता है कि सुधार तो कुछ आता नहीं है क्योंकि कई सारे सर्पमित्र, रेस्क्यूअर्स, हर्पेटोलॉजिस्ट, स्नेक एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं लोगों को अवेयर करने में। उसके बावजूद लोगों को सुधरना एक ऑप्शन लगता है, ये सुधार ज़रूरी नहीं लगता। उन्हें लगता है कि सुधरना एक ऑप्शन है, अगर हम नहीं भी सुधरें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कारण कई सारे हैं, लचर कानून व्यवस्था या फिर लोगों का इस तरीके के स्टंट्स के प्रति प्रेम। हाँ, हमने त्रिपुरा के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और हर्पेटोलॉजिस्ट सुमित नाथ जी से किंग कोबरा के विषय में कुछ बात करी थी। आप उस वीडियो के कुछ अंश देखिए। तो सुमित जी से हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि किंग कोबरा हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? As we all know that king cobra is the largest venomous snake in the world as well as our national reptile. And if we talk about the ecological importance, then king cobra, like other snake, maintain the food chain by eating the other snake, other venomous snake. So ecologically, king cobra is very much important. Moreover, we can by conserving king cobra, because like tiger is a flagship species, so we can in conservation field we can use this king cobra as a flagship species because king cobra is a large sized snake species, so we can use as a flagship species and it will help in the conservation of other snake too. So these are the main ecological importance of king cobra. Moreover, another thing is, as king cobra is a highly venomous snake, so in the scientific field we can see that so many medicines are produced by using the venom of king cobra. सुमित जी से जो हमारा दूसरा सवाल था दोस्तों वो ये था कि किंग कोबरा के बारे में एक कॉमन थिंकिंग है या नोशन है कि ये रेयरली ही बाइट करता है और ऐसा देखा भी गया है कि अक्सर किंग कोबरास जो होते हैं वो डराते ही हैं, बाइट बहुत कम करते हैं। तो हमारा सुमित जी से ये सवाल था कि इस केस में ऐसा क्या गलत हुआ जो उस शख्स को किंग कोबरा की बाइट हो गई? King cobra rarely bites and king cobra is quite intelligent snake because they basically ignore the humans and live in the deep forest. And there is a very few incident of king cobra bite in India. As far I know, till now 4 people have died because of the king cobra bite, and one is from the Tiruvananthapuram where the zookeeper have beaten by the king cobra. And this is most probably the first incident from northeast India where that person died of king cobra bite. And I think I have seen the video, and I think if somebody is playing with any snake,
there could be a chance of snake bite, and because of that reason that person was intoxicated in that time I have seen, and because of that he is playing with the snake, showing off the snake in front of the public. He don't have any idea which species is that. So because of that reason that incident happened. तो सुमित जी से हमारा तीसरा सवाल ये है कि किंग कोबरा के जो वेनम है उसको लेस पोटेंट कंसिडर किया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है कि कभी भी वो बाइट करता है तो इंसान की मौत हो ही जाती है? Cobra's venom is less dangerous than the other snake species, and it is also not come under the big four snakes of India like spectacle cobra, common krait, Soskel viper, and Russell viper. Though in case of king cobra bite we can see that victim died, because one major reason is that they can produce the larger amount of venom, 6 to 7 milliliter of venom present in their venom gland, while the other snake can carry only 1/10 of this amount. And another major reason is that king cobra's antivenom is not produced in India. So these are the things, because of that people died. And we know that king cobra venom can kill a adult elephant too, so that thing we should understand. सुमित जी से जो हमारा चौथा सवाल था दोस्तों वो ये था कि किंग कोबरा को स्नेक्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है कि ये इसका बौद्धिक कौशल जो होता है वो बाकी स्नेक्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमने सुमित जी से पूछा था। Cobra is considered the most intelligent snake in the world because of its some unique behavior which are not present or which are not seen in the other snake. Like one of its nesting behavior, hunting behavior, we know that king cobra is the only snake which can build nest during the egg laying process, we can see. And one more thing is the male king cobra can recognize their boundaries. These are some unique behavior. For that the king cobra is called the intelligent snake in the world. तो सुमित जी से हमारा पांचवा सवाल ये है कि आजकल के जो यंग जनरेशन है, यंग रेस्क्यूअर्स हैं जो रेस्क्यू करने आए हैं, इस फील्ड में आए हैं, नए नए सांपों को हैंडल करना सीखा है, उनके लिए आप क्या मैसेज अपने डिलीवर करना चाहते हैं? Saving snake is a holy job, we know, and those who are working in the field of wildlife or rescuing the snakes, this is a good thing. But we know that they are dealing with venomous creatures, because snake is venomous. So I suggest all the young rescuers not to show off during any kind of snake rescue, and please maintain the ethical process. There are ethical process of snake rescue, like snake by using hook and bag method. By using pipe we can easily rescue any snake without holding the snake by hand, bare hand. We can easily put the snake in the bag by using pipe bag method, which this method is actually discovered by the great Romulus Whitaker. We know that for king cobra rescue this is the best method. By using pipe bag method we can easily rescue any snake. So I suggest not to show off during rescue. Be calm and cool. Don't click photos, or don't hold the snake by its neck, and these are the wrong thing. This could be bring any kind of danger during the rescue. तो दोस्तों सुमित जी ने जो कहा इसे अगर सारगर्भित तरीके से समझाया जाए तो कुछ बातें निकल कर आती हैं, जहाँ पर उन्होंने किंग कोबरा के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। हमारे प्रकृति में, हमारे पर्यावरण में किंग कोबरा क्यों इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ वो भारत का राष्ट्रीय रेप्टाइल है, बल्कि वो एक फूड चेन में लीड करता है और कवर अप करता है उन सभी स्नेक्स को, कंट्रोल रखता है पॉपुलेशन को जो उसके आसपास के एरिया में बढ़ जाते हैं। बौद्धिक कौशल के बारे में सुमित जी ने बताया कि ये कुछ उन चुनिंदा सांपों में से है जो अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, और ज़्यादातर किंग कोबरा की स्पीशीज़ ऐसी ही होती हैं। बारिश दोस्तों बहुत तेज़ होने वाली है यहाँ पर, इसलिए बहुत जल्द मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो मैसेज यंग रेस्क्यूअर्स के लिए दिया है वो सभी को समझ में आया होगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।